गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम 8th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन सीखी है टू टाइप्स ट्रायंगल्स की। फर्स्ट वन इज़ व्हेन ऑल द साइड्स आर गिवन एंड सम डायगोनल्स आर गिवन, एंड सेवन टाइप वाज व्हेन लेंथ ऑफ फोर साइड्स एंड ए डायगोनल आर गिवन। ठीक है, सो देखिए, और आज हम बात करेंगे व्हेन टू एडजेसेंट साइड। आज हम बात करेंगे व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री angles are given। ठीक है, when two adjacent side and three angles are given। थ्री एंगल्स गिवन मीन्स सारे एंगल गिवन हो गए, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल कहती है कि एंगल सम होता है 360 डिग्री ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अभी तीन एंगल पता है तो पिछले सारा ही पता है आपको। अब देखिए, क्वेश्चन के हेल्प से करते हैं। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, MORE, in which MO 6 centimeter, OR 4.5 centimeter, angle M 60 degree, angle O 105 degree, and angle R is equal to 105 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको पता ही है एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रफली आइडिया लेंगे। पहले कहीं पेज पे साइड में रफ वर्क पे आप क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे रफली, जिसमें हमें ये आइडिया हो जाए कि कौन सी साइड और कौन सा एंगल कहाँ पे है। MORE। आइए हम कहीं से भी शुरू करें, लेकिन सीक्वेंस वही हो। जैसे हमने यहाँ से शुरू कर दिया तो MORE, यहाँ से शुरू करते हैं MORE, तो पैटर्न सीक्वेंस ये MORE रहना चाहिए। ठीक है, कहीं से शुरू कर दो आप। अब देखिए इसने क्या बताया, MO विल बी 6 सेंटीमीटर, OR 4.5। एडजेसेंट साइड क्या रखिए, तो ये 6 दिया तो या तो ये देगा या फिर ये देगा। ठीक है, अब एंगल की बात करते हैं। एंगल कौन सा एंगल आपके पास है, एंगल M की बात करता है 60 डिग्री, देन एंगल O 105 डिग्री, एंड देन एंगल R ऑल्सो 105 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए हम कंस्ट्रक्शन कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे MO, और फिर O के ऊपर एक एंगल बनाएंगे, कितना, 105। ठीक है, MO सपोज एक लाइन खींच देंगे X ऊपर तक, MOX कंस्ट्रक्ट एन एंगल MOX इक्वल टू 105 डिग्री। फिर O से इस XY लाइन को कितने पे काटेंगे, 4.5 सेंटीमीटर, फिर आपका R आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना एंगल बनाएंगे, 105 डिग्री, और यहाँ पे कितना बना देंगे, 105। दोनों लाइन जहाँ पे काटेंगे वो आपका फोर्थ वर्टेक्स E आ जाएगा। और ये एंगल कितना होगा, 105 210 270, तो 110 का हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है आपका 360 होना है ना। ठीक है, तो देखिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन हमें करनी है, और वो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। ठीक है,
कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट MO is equal to 6 centimeter with the help of scale। ओके, ये लो हम यहाँ पे खींच देते हैं MO। ये आपको पता है पेंसिल वर्क है और ये 6 सेंटीमीटर लेंथ में ही होना चाहिए पेंसिल से। ठीक है, ये MO। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एंगल 60 का बनाना है और यहाँ पे 105 का। ये तो दोनों बात लिखें आप, यहाँ पे लिखेंगे हम कंस्ट्रक्ट एन एंगल 60 डिग्री एंड 105 डिग्री at the points M and O respectively। ठीक है, M के ऊपर कितना 60 डिग्री। अब देखिए एंगल कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे एंगल की। ठीक है, तो एंगल की कंस्ट्रक्शन आपने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से कर रखी होगी और यहाँ पे सिर्फ आप लिख दें कि हमने कंस्ट्रक्ट एन एंगल इतना डिग्री यहाँ पे, और वो फिर आप प्रोटेक्टर की हेल्प से उसको मेज़र करके जो आता है ना उससे आप इस तरह से एंगल बना दें। ठीक है, जैसे ये हमने यहाँ पे बनाया है 60 डिग्री और यहाँ पे हमने बनाया है कितना, यहाँ पे हमने बनाया है 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री। देखिए ये छोटा वाला एंगल है और ये बड़ा एंगल है। ठीक है, अब देखिए इनको आप कोई और नाम देना चाहो ना तो वो भी आप दे सकते हो। जैसे इसको कह दें MOX, तो ड्रा एन एंगल 60 डिग्री एंड 105 डिग्री एट M एंड O। इनकी जगह 60 और ये एंगल लिखो ना, इन एंगलों का नाम भी आप, जैसे यहाँ पे हमने Y नाम दे दिया, या यूँ लिख दो कंस्ट्रक्ट एंगल MOX 105 डिग्री एंड OMY 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, फिर आपने क्या किया है, देखो ये दो साइडें अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सी कहाँ है, कितने तक जाएगी। अब देखिए MO अब आपका आएगा R आएगा यहाँ पे, कहाँ पे, इससे कितने डिस्टेंस पे 4.5। तो यहाँ से O से एक आर्क लगाएं 4.5। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कर दें हम फिर थर्ड पॉइंट में, ड्रा एन आर्क ऑन लाइन सेगमेंट OX इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, which is our third point MOR। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, ये R हो गया। अब देखिए अब आपके पास ये साइड की लेंथ नहीं है, आपके पास क्या है, अभी ये वाला एंगल है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में, ड्रा एन एंगल MRZ
इक्वल टू 105 डिग्री। कितना भाई? 105 डिग्री। थोड़ा सा बड़ा कोण बनेगा ये, इस तरह से। ये आर थोड़ा सा यहाँ ले लो नीचे, ठीक है। ये आपका 105 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका फोर्थ वर्टेक्स कौन सा? MORE कहाँ आएगा? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन MO, ये क्या था? MY था ना, MY एंड RZ is the fourth vertex E, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? E पॉइंट आ गया, ठीक है। सो MORE is our required quadrilateral in which MO 6 centimeter, angle M 60 degree, angle O 105 degree, line segment OR 4.5 and angle R is equal to 105 डिग्री, 105 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। देखिए दोबारा से बता दें, हमने ये पहले MO 6 सेंटीमीटर की थी विद द हेल्प ऑफ स्केल, देन यहाँ पे हमने 60 का एंगल बनाया, यहाँ पे 105 का, ठीक है। फिर इस लाइन को 4.5 इंटरसेक्ट किया, ये हमारा पॉइंट R आ गया। अब R के ऊपर 105 का एंगल बनाएंगे तो ये लाइन इस पहली वाली लाइन को जहाँ काटेगा वो आपका फोर्थ वर्टेक्स आ जाएगा E, ठीक है। और इस तरह से आपकी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, जिसमें एंगल जितने बताए थे वो हमने सारे इसके पूरे कर दिए हैं। अब देखिए इसमें जैसे एक बात करता है ये पैरेललोग्राम की, ठीक है। सपोज यहीं देख लो आप, ये बात करता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो ऐसे कुछ शेप में बनेगी। प्रॉपर्टी हमें याद है पैरेललोग्राम की, जैसे ये बात कर रहा है पैरेललोग्राम HEAR, ठीक है। जिसमें इसने बताया कि HE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और EA 6 सेंटीमीटर और एंगल R जो है वो 85। तो यहाँ पे देखो आप बिल्कुल फ्री हैं। अब इसने 2 साइड दे दी ना, अब 2 साइड तो देनी ही थी इसको, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं, हम 2 साइड और 3 एंगल देगा एडजेसेंट साइड। तो दरअसल इसने क्या दे दिया? सारी साइड दे दी, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। अब देखिए HE कितना है? 5, सो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 5। ये EA ये कितना है? 6, तो ये भी ऑटोमेटिक 6 हो जाएगी। अब देखिए एक एंगल दिया है इसने R कितना? 85, तो ऑब्वियसली ये भी कितना हो जाएगा? 85। अपोजिट एंगल तो होते हैं इक्वल। अब ये 85 है तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये आपका 95, क्योंकि इसका और इसका सम एडजेसेंट एंगल 180 होते हैं। ये 95 तो ये भी 95। अब आप जिस तरीके से ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहे हैं उसी हिसाब से करोगे तो ये लाइन सेगमेंट खींचो, ठीक है। फिर यहाँ पे 95 का एंगल, यहाँ 85 का, इसको 6 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट करो। फिर यहाँ पे 95 का, ये 95 एंगल जहाँ पे काटेंगे आपका फोर्थ वर्टेक्स R आ जाएगा। या फिर ये देखो सब कुछ है यहाँ पे आपके पास, सारी साइड्स हैं, सारे एंगल्स हैं, आप किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसी प्रकार इसने एक रेक्टेंगल के लिए क्या रखी है? रेक्टेंगल की 2 एडजेसेंट साइड दे दी इसने, एंगल नहीं दिए, तो जरूरत क्या है एंगल देने की? हम अंडरस्टूड है ये चीज़, रेक्टेंगल है तो सारे के सारे एंगल जो है वो ऑब्वियसली 90 डिग्री होने हैं।
तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आप करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।